ग्वालियर में बाइक सवार दो शातिर चोरों ने दिन दहाड़े बकरी चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है। चोर बाइक पर बकरी को बैठाकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुरम की है। बकरी के मालिक ने थाने में बताया कि बकरियां सड़क किनारे चारा खा रही थी, तभी अज्ञात चोर उठा ले गए। वहीं पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। झांसी रोड के हरिशंकरपुरम में एक बकरी चोरी करने के संबंध में वीडियो वायरल हुआ है, आपके माध्यम से संज्ञान में आया। इस संबंध में थाना प्रभारी को झांसी रोड को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में रिपोर्ट आने पर तत्काल कार्रवाई करें और ये भी शिनाख्त करें कि जो बकरी चोरी करके ले जा रहा है वो कौन है और इस संबंध में बकरी बरामद कर अग्रिम कार्रवाई करें, वैधानिक कार्रवाई करें। चलो। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में आए दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इनमें कई नामी हस्तियां और मंत्री भी शामिल रहते हैं। जहां इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को उज्जैन प्रवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने परिवार सहित बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा थाने में सुंदरकांड कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हरिनारायण चारी मिश्र को हमारे सीनियर लीडर और हम ज्ञापन देने गए। वहां लौटते समय जब देखा कि सारे न्यूज चैनल यह चला रहे थे कि कांग्रेस सुंदरकांड पाठ का विरोध कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म की आड़ में अपने पापों को छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि धर्म की आड़ में पाप छिपता नहीं है। मुकेश नायक ने कहा, भाजपा इन्हीं हरकतों की वजह से चित्रकूट में, अयोध्या में, बद्रीनाथ में पराजित हुई है। आज पुलिस कमिश्नर को हमारे सीनियर लीडर्स के साथ हम ज्ञापन देने गए। ज्ञापन देकर लौटे ही हैं कि सारे चैनलों पर यह चलने लगा कि कांग्रेस सुंदरकांड का विरोध कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म की आड़ में अपने पापों को छुपाने की कोशिश ना करें लोग, क्योंकि धर्म की आड़ में पाप छुपते नहीं हैं। धर्म पाप का, पुण्य का सही न्याय करता है। दूसरी बात जो कमिश्नर को हम लोगों ने बात कही है वो ये कही है कि जो सर्विस कंडक्ट रूल है, जो नियम प्रक्रिया है प्रशासनिक, वो ये है कि किसी भी शासकीय परिसर में आप किसी तरह का निजी आयोजन नहीं कर सकते। और हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को जाकर ये मेमोरेंडम दिया। ग्वालियर में घर बैठे मूवी रेटिंग के जरिए पैसे कमाने का लालच देकर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बेटी से जालसाजों ने 41 लाख रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। ठगों ने अनजान नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पर ठगी की शिकार फरियादी को जोड़ा था, जिस पर मैसेज आया कि घर बैठे 5,000 रुपए कमा सकते हैं। ठगी की शिकार हुई फरियादी ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की। ये ग्वालियर पुलिस का क्राइम ब्रांच का साइबर विंग में एक FIR हुआ है कल। पिछले महीने जून 13 को एक लड़की पहुंच गया था आवेदन लेके, उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ बोल के। ये फ्रॉड इस तरह का है, इन्होंने लड़की को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया पहले, फिर वो ग्रुप में ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के मैसेजेस वगैरह आना शुरू किया। तो ये लड़की बीइंग ए हाउसवाइफ घर बैठ के पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था, तो ये मौका सोच के उस ग्रुप में जोड़ दिया और जो लोग उन्होंने एक लिंक भेज दिया, वो लिंक पे क्लिक किया तो एक ऐप आ गया। तो उस ऐप के ज़रिए एक अकाउंट दिख जाता है। जो टास्क है जो पहले देते हैं, जैसे होटल्स का रेटिंग, मूवी का रेटिंग वगैरह करना है, छोटे छोटे टास्क पहले देते हैं। तो जो टास्क कंप्लीट होने में उसमें जो ऐप के जो प्लेटफॉर्म है उसमें इनका प्रॉफिट या अकाउंट बैलेंस दिख जाते हैं। तो ये लोग जो फरियादी लोग सोचा था कि ये जेन्युइन ऐप है और उसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है,
तो पहले इनको प्रॉफिट दिख रहा था और बाद में बड़े टास्क के लिए इनको पैसा जमा करने के लिए बोला और अलग अलग खातों में इनका पैसा अब चला गया। तो पहले 16 लाख के अराउंड लूज़ किया था, फिर वो पैसा वापस दिलाने के चक्कर में और पैसा मांगा और कुल 41,50,000 रुपीज़ का नुकसान किया है फरियादी को। तो जो प्रिलिमिनरी जांच कंप्लीट करके साइबर सेल में इसका एफआईआर दर्ज हुआ है, आईटी एक्ट का 420 का सेक्शंस लगा के एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी कोई इसमें फरियादी हो सकते हैं और कोई शिकायत? अभी और कोई फरियादी है टेलीग्राम ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप ऐप के थ्रू जो पार्ट टाइम जॉब ऑफ़र करके ठगी करना एक कॉमन तरीका बन चुका है। ये मॉडस ऑपरेंडी इस तरीका का है कि ये लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ते हैं और वो ग्रुप में बाकी मेंबर्स भी इस ठगी गैंग की सदस्य होते हैं। वो लोग भी ऐसे रिकमेंडेशन देते हैं कि हमें भी पैसा मिला, हमें इतना पैसा प्रॉफिट हो गया। तो उस तरह का मैसेजेस डालता है कि तो जो इनोसेंट जो एक्चुअल जॉब सीकर्स है वो इसके जाल में फंस जाते हैं। तो टाइम जॉब ढूंढ रहे तो किसी को पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेन्युइन जो वो जॉब वेबसाइट्स है पार्ट टाइम जॉब्स ऑफ़र करते हैं, उनके थ्रू ही आप पार्ट टाइम जॉब करें। और कोई भी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आपको बड़ा रकम और बड़ा पैसा ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा डिमांड कर रहे हैं तो और कोई ऐप डाउनलोड करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉडस्टर्स का हाथ है। इंदौर संभाग में राजस्व महाअभियान को लेकर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बैठक ली, जिसमें सभी आला अधिकारी शामिल हुए। संभाग आयुक्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शुरू हुए राजस्व महाअभियान 2.0 का इंदौर संभाग में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देश के पालन में आज इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, एसडीएम्स और तहसीलदारों की ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जो राजस्व प्रकरण होते हैं, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, ये सारे विषयों पे आज समीक्षा की गई है। कलेक्टर्स को लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकरणों को अगले 1.5 महीने में, ये चूँकि हमारा अभियान 30 अगस्त तक चलेगा, तो प्रयास ये रहेगा कि 1 महीने से अधिक का कोई सीमांकन प्रकरण लंबित ना रहे, 45 दिन से अधिक का कोई नामांतरण प्रकरण लंबित ना रहे और 60 दिवस से अधिक का कोई बंटवारा प्रकरण लंबित ना रहे। मुख्य रूप से ये लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा जो स्वामित्व के आबादी के सर्वे का कार्य चल रहा है, उसको भी 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जो विभिन्न भूधारक हैं, उनकी जो आधार सीडिंग होनी है, उनके जो EKYC होनी है, उसका भी लक्ष्य 100% करने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। सभी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के न्यायालय का निरीक्षण मेरे द्वारा और एडिशनल कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सारे जो एसडीएम्स हैं, उनके निरीक्षण कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे। जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालय हैं, उनके निरीक्षण भी मेरे द्वारा, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और एसडीओज़ द्वारा किए जाएंगे। प्रयास ये होगा कि कोई भी प्रकरण ऐसा ना हो जो दर्ज नहीं है। न्यायालय में दर्ज कोई प्रकरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जिसमें कि डेट निर्धारित नहीं है। और हमने तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को ये भी कहा है कि वो मौके पे जाके प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। उद्देश्य ये है कि राजस्व संबंधी कोई भी मामला निर्धारित समय अवधि के बाद लंबित नहीं रहे। राजस्व अभियान फर्स्ट अभी खत्म हुआ, इतने केसेस की जो इंक्रीज हो जाते हैं, कहीं पे अपन इंदौर संभाग में खाली
अलीराजपुर टॉप कर रहा है, कहीं पे कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पिछड़ रहा है। कहाँ दिक्कतें आ जाती हैं? देखिए, राजस्व विभाग का काम ऐसा है कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने ज़मीन को बेचा या खरीदा या मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हुई, तो वो अपने आप राजस्व प्रकरण नए बन जाते हैं। और आपको पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीनों का क्रय विक्रय होता है, तो स्वाभाविक रूप से नामांतरण के, बंटवारे के ये सब केसेस आते हैं। आपने जो कहा कि कुछ ज़िलों की प्रगति बहुत अच्छी है, कुछ की खराब है, तो अब मामला ऐसा है कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर राजस्व प्रकरण कम दर्ज होते हैं। तो जहाँ कम दर्ज होते हैं वहाँ निराकरण का प्रतिशत सामान्य तौर से आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ जब प्रकरणों की संख्या आप देखेंगे तो संख्या कम होगी। लेकिन ऐसे ज़िले जहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ प्रकरणों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। तो ये अभियान चलाने का उद्देश्य होता है कि अगर कोई मामले लंबे समय से लंबित हैं तो उनका हम